नमस्कार दोस्तों। मैं काफी अरसे के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूं और मैं सबसे पहले तो उन दर्शकों से क्षमा चाहता हूं जो मेरे मेरे पंजाबी भाई हैं, क्योंकि वो कमेंट्स करेंगे कि आप पंजाबी होकर हिंदी में बात कर रहे हो। तो इसी विषय पे ही मैंने बात करनी है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स और विचार आए, कुछ वीडियोस आई और वो वीडियोस आई नव वर्ष के लिए जो अभी 2025 खत्म हुआ है और 2026 शुरू हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए दोस्तों, तो उनके लिए मैं बात आपसे कर रहा हूं दोस्तों। अब ये 2025 खत्म हो गया, 2026 शुरू हो गया। तो इसमें 2025 के खत्म होने पर और 2026 के शुरू होने पर 25 की रात को सुबह तक बड़े भारत में जश्न मनाए गए, बहुत सारा एंजॉय किया गया और 26 की सुबह से ही इतने ज्यादा कमेंट्स, इतने ज्यादा वीडियोस या इतने ज्यादा जो पोस्ट आई मेरे पास नव वर्ष की शुभकामनाएं जो है, और पंजाबी में भी आई हो, नए साल के आपके लिए शुभ हो। अब दोस्तों बात करते हैं शुभ अशुभ की। तो जो दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, दोस्तों ने सवाल किए हैं मुझसे कि इसके बारे में आप क्या कहते हो, वो मैं आपको कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को देखना आखिर तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब ये जो 2026 आया, शुरू हो गया, फिर 27 आएगा, 28 आएगा और उसके पहले 25 आया, 24 आया, 22 आया, 23 आया, 21 आया, 20 आया, ये चलता आ रहा है 2000 वर्षों से ऊपर। लेकिन जैसे हमारे देश में इसके जश्न मनाए गए, और जश्न उन लोगों की ओर से मनाए गए जो साधन संपन्न है, पर जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि उन लोगों की ओर से भी चाहे जश्न नहीं मनाया गया या मनाया गया, लेकिन उसकी बधाई देनी नहीं भूले वो लोग जिन लोगों को हम ये समझते हैं कि वो लोग दिमागी तौर से अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। अब 2026, 25, 24, 22, 23 जो भी है, ये ईस्वी सन है दोस्तों। और ईस्वी सन हमारे भारत का सन नहीं है, ये अंग्रेजों का है। और बड़ी अफसोस और दुख की बात है कि हमारे देश के लोग अभी भी अंग्रेजों की गुलामी का जश्न मना रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, 78 साल, 76-78 साल हो गए उनको गए, यहां से गए हुए, लेकिन उसकी मानसिक गुलामी, जो ये नव वर्ष की गुलामी है ना, ये अभी तक हमारे लोगों के दिमाग से नहीं गई। अभी भी उसकी गुलामी का ये जश्न एक जनवरी को मना रहे हैं। जबकि हमारा जो नव वर्ष है भारत का, उनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो है विक्रमी संवत है और एक जो है वो शक संवत है।
जो विक्रमी संवत से पहले लागू हुआ था, लेकिन हमारे लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये जो ईस्वी सन है ये हमारा नहीं है, हमारे देश का नहीं है, ये अंग्रेजों का है। अंग्रेजों ने यहां पे इसको लागू किया, हर उस जगह भी लागू किया जहां पर उन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी। जिस देश को भी अपनी बस्ती बनाया, भारत भी उन अंग्रेजों की एक बस्ती थी, और उस बस्ती के लोग जो है वो आज भी उस गुलामी को जश्न के रूप में मना रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है दोस्तों। इसके आगे और देखो, ये जो हमारा है शक सम्मत, जो कुषाण सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था, जो भारत का कैलेंडर था, भारत का वर्ष था। दूसरा, विक्रमी संवत जो सबसे ज्यादा प्रचलित है भारत में। हमारे लोग बड़े स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन स्वदेशी है कहां? हम तो विदेशियों की गुलामी के ऊपर अभी नाच रहे हैं 78 साल बीतने के बाद भी। अब विक्रमी संवत क्या है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार लगभग ईस्वी सन से जो लगभग 56 से 57 वर्ष आगे होता है। अब 1 जनवरी 2026 को या और अप्रैल 2026 तक, अप्रैल 2026 तक जो विक्रमी संवत है 2082 होगा, यानी उससे भी आगे है, उससे पहले का है, ईस्वी सन से पहले का है भारत का जो संवत है, वर्ष है जो। और मनाया कब जाता है? पहली चैत को। जो शक संवत है वो वैशाख को मनाया जाता है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों कि चलो मान लो ये मना लिया, कोई बात नहीं, मना लिया, हम 1 मिनट के लिए बात मान लें, कोई बात नहीं 1 मिनट के लिए, लेकिन हर वर्ष नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती हैं, और हर वर्ष नए वर्ष पर ये उम्मीद की जाती है कि ये वक्त खुशहाल होगा, ये वर्ष जो है खुशहाल होगा। देखो क्या अभी हुआ? 78 वर्षों से 1947 से लेकर भारत के लिए क्या खुशहाल हुआ? ये नहीं हुआ। अब उसके आंकड़े अगर दर्ज करें, आंकड़ों पर एक नजर डालें, तो उसमें क्या निकलता है दोस्तों कि 1947 की जो ये वंड हुई है, भारत और 2 देश पड़े हैं, एक पूरे मतलब उसके लिए एक नफरत, एक धार्मिक नफरत, एक जातीय नफरत की वजह से देश के 2 टुकड़े हुए। लेकिन क्या 1947 के बाद ये नफरत खत्म हुई? नहीं, बल्कि और बढ़ी है। हम जो नए की उम्मीद करते हैं, सिर्फ उम्मीद करते हैं, संकल्प नहीं करते, सिर्फ उम्मीद, संकल्प नहीं। अब इन 78 वर्षों में अब ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सोचिएगा आप बैठ के कि कितना हमारे देश में
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कितने दंगे फसाद, कितनी नफरत हमारे देश में फैल चुकी है और हर नए वर्ष के साथ फैलती है। ये 22 में फैली, 23 में फैली, 24 में फैली, 25 में फैली और 26 में भी फैलेगी। क्या ये खत्म हो जाएगी? वर्षों के साथ, जैसे वर्ष बीत रहे हैं, वर्षों के बीतने के साथ क्या हमारे अंदर भाईचारक सांस, भाईचारक रिश्ते कायम हुए? नहीं हुए दोस्तों, बल्कि दिन प्रतिदिन हर नए वर्ष ये नफरत और बढ़ रही है। और इसके साथ, इसके आगे और चलो, सामाजिक बदल की बात करते हैं हम लोग। 1 जनवरी 26 वर्ष शुरू होता है। कितने लोगों ने संकल्प लिया कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, कितने लोगों ने संकल्प लिया कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं करेंगे, हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, हम किसी जिंदगी में और किसी का बुरा कर्म नहीं करेंगे। कितने लोगों ने? 25 में कितने किया, 24 में किसने किया, 23 में किसने किया, और 26 में कितना होगा? कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। बल्कि अगर बात करें तो यहां पे अपराध की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, नफरत की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शोषण की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये 25 में थी, ये 24 में थी, ये 26 में भी होगी, 26 में बल्कि और बढ़ेगी। सिर्फ ये किसी को मैसेज भेजने से, ये रात को थोड़ा एंजॉय करने से ये शुभ नहीं होने वाला। ऐसे ही चलता आ रहा है। और आज से नहीं, ये तब से, जब से ईसवी सन बना है, जब से विक्रमी संवत बना है, जब से शक सन बना है, तब से ऐसे होता है। 2000 वर्ष ऐसे ही बीत गए और आगे आने वाले। अब बात उम्मीद की करते हैं कि यार उम्मीद तो रखनी चाहिए। सिर्फ उम्मीद रखने से ही कुछ होने वाला नहीं है। जश्न मनाया, 25 की रात को जश्न मनाया, 26 को हमने बधाई दी, खत्म। और 2 तारीख से फिर वही सब कुछ शुरू, वही रिश्वत, वही भ्रष्टाचार, वही मतलब बुराइयां, वही शोषण। एक और बात बताता हूं। अब 2024 की एक रिपोर्ट बताता हूं, 2022-23 की, और अभी ये रिपोर्ट नहीं मिली है। हमारे देश में सबसे जो ज्यादा अपराध हो रहा है, सबसे ज्यादा जुर्म हो रहा है, वो है बलात्कार। अब एक मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं दोस्तों। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट 2022-23 की है, 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है उसकी। तो उसमें क्या है कि उस वक्त जो रेप के केस हुए हैं भारत के अंदर, वो 36.6, 36.6 और उसके आगे आई है अब, यानी कि मतलब 38,000 से 39,000 बलात्कार के केस हुए हैं। ये 2022-23 की रिपोर्ट है दोस्तों। और 21 दिसंबर को भी ये नया वर्ष मनाया गया। पूरा 22 बीत गया, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? कितने अपराध हुए औरतों के साथ? 23 बीत गया, फिर क्या कह रहा है? और आगे बढ़ गए।
और जो 24-25 की रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है, वो अभी आएगी, और उसमें इसके आंकड़े और भी बढ़ेंगे। इसके आगे ये तो औरतों के साथ, बड़ों के साथ। अब लो बच्चों की बात, तो बच्चों के साथ जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है दोस्तों 2023 की, वो क्या कहती है? उस समय में हर वर्ष 40,434 बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ रेप किया गया। नए वर्ष की बधाई देने के बाद ये कुकर्म किए गए छोटी बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। और अभी 24-25 की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और ये जो आंकड़ा है ना 40,000 का, ये सिर्फ वो है जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है थानों में, कहीं भी मतलब रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसके अलावा इससे कई गुना ज्यादा वो आंकड़े हैं जो सामने ही नहीं आए दोस्तों, जो बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ कर्म किया गया। और ये 2023-24 में, क्योंकि 23 भी हमारे लोगों ने मनाया और बधाई भी दी, 24 को भी मनाया, 24 को भी बधाई भी दी, 25 मनाया, 25 की भी बधाई दी, लेकिन 26 में क्या होगा? सो अब सवाल, प्रश्न ये उठता है दोस्तों, इसके अलावा जो घरेलू हिंसा है औरतों के साथ, उसका जिस्मानी शोषण, ये सिर्फ बलात्कार की जो है, मतलब जहां तक मुझे नॉलेज है, मुझे जानकारी है कि ये बलात्कार सिर्फ वही नहीं होता जो बाहर किया जाता है, घर में भी बलात्कार होता है, घर की अपनी औरत पत्नी के साथ भी, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध, शायद ये कानून में भी है कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध किया गया शरीर का संबंध, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। कितनी औरतों को शोषण होता है यहाँ पे, इतना कुछ। दूसरी तरफ कि ये भी एक रिपोर्ट मिलती है कि हमने, हमारे जो समाज में गरीबी है, तकरीबन जो आंकड़े उसके दर्शाते हैं कि 80,000 लोगों को सिर्फ 5 केजी राशन दिया जाता है एक महीने के लिए। 5 केजी से एक बच्चे का पेट नहीं भरता है। 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ 5 केजी एक अनाज पे अपना एक महीने भर का गुजारा चलाते हैं। गरीबी रेखा में सबसे नीचे है। तो अब ये नए वर्ष की हैं जो शुभकामनाएं हैं, या जो मतलब हम कर रहे हैं, वो मना तो रहे हैं, जश्न तो मना रहे हैं, क्योंकि ये बड़े लोगों का है। अब बड़े लोगों ने बड़ी सिस्टम में लोगों की शोर लगा दिया और करोड़ों रुपए का मुनाफा उन लोगों ने अर्जित कर लिया अपना सामान बेच के, इन जश्नों के चक्कर में। कंपनियां तो मालो माल होगी, लेकिन आम व्यक्ति के लिए क्या मिला? कुछ भी नहीं दोस्तों। आम लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि यार ये 25 चला गया, 26 आ गया, 26 शुभ हो। अरे शुभ कहने से शुभ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि शुभ कहते कहते तो 2025 वर्ष बीत गए, लेकिन लोगों की मुश्किलें, लोगों की समस्याएं और ये सब कुछ वैसा ही चल रहा है जो ये सन शुरू होने से पहले था, वैसा ही चल रहा है दोस्तों। तो सिर्फ ये जश्न मनाने की बात है, जश्न तो उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कुछ पड़ा है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में आम लोग भी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मुझे उस वक्त बड़ी परेशानी होती है कि जब वो सूझवान लोग भी इस चक्कर में पड़ के पूरे का पूरा ये सुबह से लेकर शाम तक
रात 12 से लेकर के अभी तक ये पूरे का पूरा फोन जो है वो शुभ कामनाओं से ही भर दिया। क्या ये करने से सब कुछ शुभ हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। ये जो आंकड़े मैंने आपको पेश किए हैं, जो ये मैंने कहानी बताई है, ये ऐसे ही चलती रहेगी तब तक जब तक हम इस बात का संकल्प नहीं लेंगे, हमारे लोग इस बात का संकल्प नहीं लेंगे कि हमने कोई बुरा काम नहीं करना है, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जश्न मनाने से, किसी को शुभकामनाएं भेजने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये बदलेगा तब जब हम लोग बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी। लेकिन सोच तो वही है ना जो 25 में थी, जो 24 में थी, जो 23 में थी, और वो 26 में भी अगर वो सोच नहीं बदलते तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सो अगर आप सचमुच ये चाहते हो कि जो नया साल है, नया वर्ष है, अच्छा हो, तो सबसे पहले संकल्प लेना होगा हर उस व्यक्ति को कि सबसे पहले भाईचारक जो रिश्ते हैं, भाईचारक सांझ है, उसको कायम रखना है। मन से नफरत मारनी है दोस्तों। जब तक ये धर्मों के नाम पे, ये जाति के नाम पे लोगों के दिमाग से, समाज के दिमाग से ये नफरत नहीं निकलती, तो फिर कोई भी वर्ष शुभ होने वाला नहीं है दोस्तों, और कभी होगा भी नहीं। बल्कि देखने में ये आ रहा है कि जितने पिछले वर्ष मनाए गए हैं, ये जाति नफरत, ये धार्मिक नफरत, सामाजिक नफरत, ये लूट खसूट, इसमें बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। और आगे इसमें कमी होने की संभावना में भी कम है दोस्तों, तब तक जब तक इसके लिए संकल्प नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति उसको अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेगा, तब तक आप जितने मर्जी नए वर्ष मनाते रहो। अभी 25 गया है, 26 आ गया, 26 जाएगा, 27 आ जाएगा, कुछ भी तब तक बदलने वाला नहीं है जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में भाईचारक सांझ पैदा नहीं होगी। और बाकी तो सिर्फ जश्न है, या वो सोशल मीडिया पे चल रहे कमेंट है, वो करते रहो, आप पोस्टें भेजते रहो, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बदलेगा तब ही नया वर्ष होगा। और नया वर्ष सिर्फ 1 जनवरी को नहीं शुरू होता, हर उस दिन शुरू होता है जिस दिन कोई व्यक्ति संकल्प करके अपनी जिंदगी में यह संकल्प करेगा कि मैं आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा, और बुरा काम वो नहीं करेगा, तब से नया वर्ष की शुरुआत है। जो हमारा वर्ष है वो हमारा वर्ष 26 नहीं है, 2082 है, विक्रमी संवत। ये भारत की लोगों की त्रासदी है। अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी गुलामी का अब भी 31 दिसंबर को उनका जश्न मनाते हैं, उनकी गुलामी का। कब तक बनाओगे, ये आप पर निर्भर है। तो वीडियो अच्छी लगे ज्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार दो दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।